वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से बैंक को रिक्वेस्ट लेटर देना है रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ ईएमआई और पोस्टपोनमेंट ऑफ ईएमआई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में लोन जो है, हर एक टाइप का लोन, चाहे हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, मतलब किसी भी प्रकार का आपको लोन चाहिए इजीली अवेलेबल है। ना केवल बैंक या प्राइवेट बैंक बल्कि और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बड़ी इजी वे में हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान लोन ले लेता है लेकिन उसकी जो ईएमआई है यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको रीपे करने में दिक्कत आ जाती है और सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट इन द फैमिली, डेथ, वट एवर में भी, या फिर जॉब का लॉस हो जाना या कोई नेचुरल क्लैमिटी। तो इसलिए वो इंस्टॉलमेंट चाहता है कि कम हो जाए या फिर कुछ टाइम के लिए टल जाए। तो यदि वो इंडिविजुअल जिसने वो लोन ले रखा है बैंक को लगातार 3 महीने ईएमआई की पेमेंट नहीं करता है तो बैंक उसको डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल देता है। अब वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आने से तो जो बैंक के पास जो चीज प्लेज कर रखी है उस पे उसकी, मान लो किसी ने हाउसिंग लोन लिया और नहीं दे पा रहा तो बैंक की ओनरशिप हो जाती है और बैंक फुल्ली एम्पावर्ड है उसको रीसेल करने में। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बेटर यही है कि हम बैंक को अपनी एक रिक्वेस्ट लेटर दें जिसमें अपने जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, तो यदि हम वो लिख के दें, रिक्वेस्ट देंगे तो बैंक जो है वो उस चीज को कंसीडर करते हैं। इसलिए और वो किस तरह से रिक्वेस्ट लेटर देना है वो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमने लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे होगा और इसके नीचे एग्जैक्ट, इसके नीचे डेट। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 9 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने करना है टू द ब्रांच मैनेजर नेम ऑफ द बैंक, जो भी बैंक का नाम है उसका यहां पे नाम आ जाएगा और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ब्रांच। कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ब्रांच और शहर का नाम भी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी हम लेटर लिखें उसमें सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास वो जो लेटर रिसीव कर रहा है वो पूरे लेटर को न पढ़ के सब्जेक्ट से ही समझ जाए कि जो पर्सन इन कंसर्न है क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा कि रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑब्लिक रिडक्शन इन ईएमआई मींस इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो बैंक द्वारा फिक्स की गई है। अब इन दोनों में ये हमारी ऑप्शन है कि हम ये चाहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग जो ईएमआई है वो डेफर कर दी जाए या फिर जो उसका क्वांटम ऑफ अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये हमें इस चीज का ध्यान देना है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट में एक चीज आएगी, या पोस्टपोनमेंट या रिडक्शन है। सपोज हम रिडक्शन के लिए टिक मारते हैं और हमने बैंक से हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो यहां पे सैल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैडम। अब यहां पे स्टार्टिंग करेंगे कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, मीन जैसे हमने मान लो जुलाई 22 में लोन लिया तो हम लिखेंगे जुलाई 22 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सो एंड सो वी हैड, मान लो इंडिविजुअल है तो आई लिखेगा और कंबाइंड है तो वो ही लिखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सो एंड सो वी हैड टेकन
हाउसिंग लोन अमाउंटिंग टू रुपी, कितने लाख का लिया था, तो यहां पे लिखेंगे 50 लाख या जो भी है, फ्रॉम योर बैंक। वी हैव बीन पेइंग द EMI as fixed by the bank on regular basis since the date of release of the लोन। मीन्स कि हमने इस महीने में इतना अमाउंट हाउसिंग लोन लिया था बैंक से, और जो EMI बैंक द्वारा फिक्स की गई थी उसकी जिस दिन से वो लोन रिलीज हुआ, हम रेगुलरली बेसिस पे उसकी वो दे रहे थे EMI। अब क्या सर्कमस्टांसिस हो गया, क्यों नहीं हम लोन दे सकते, क्यों नहीं हम वो रिडक्शन चाह रहे हैं या पोस्टपोन, वो हमें लिखना है। नेक्स्ट पैरा में हमने देना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम मतलब जो EMI है उसको रेड्यूस करवाना चाह रहे हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे बट ड्यू टू एलिमेंट इन द फैमिली we are unable to pay the quantum of EMI as fixed. We seek that the EMI should be curtailed for the time being. Last para, it would be highly appreciated if the EMI should be fixed at the rate of rupee instead of rupee। अब यहां पे हम अमाउंट डाल देना है पहले। अब हम चाह रहे हैं मान लो 20,000 की, पहले थी मान लो 25,000 की, तो यहां पे हमें अमाउंट स्पेसिफाई करना होगा कि इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ द EMI शुड बी फिक्स्ड एट द रेट ऑफ रुपी इतना इंस्टेड ऑफ रुपी मतलब रुपी 25,000 इंस्टेड ऑफ रुपी 25,000। नेक्स्ट लास्ट पैरा, थैंकिंग यू in anticipation and hoping for a favorable consideration। बस लास्ट में yours faithfully
सिग्नेचर या नेम एंड अकाउंट नंबर। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से हमने बैंक को रिक्वेस्ट लेटर देना है रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ ईएमआई या रिडक्शन इन ईएमआई। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें यदि ना किया हो तो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।